नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम पॉलिटिकल पोस्टमार्टम जो है वो करते हैं। आज जो पॉलिटिकल पोस्टमार्टम होगा वो बीजेपी पार्टी का होगा। वो पोस्टमार्टम क्या है? इस पोस्टमार्टम का मुद्दा जो है वो ये है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और नेता जो है उनकी जंग अब सड़कों पर भी आने लगी है। हालांकि पहले वो जंग अंदर खाते थी, वो अपने ही नेताओं को बोलते थे, लेकिन अब वो जंग ऐसी हो गई है कि स्टेज के ऊपर से ही वो जंग जो है दिखाई देने लगी है। इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, क्या लगता है आपको? चुनाव सर पर आ चुका है, हरियाणा में भी लगातार जो है दौरे शुरू हो चुके हैं, और दौरे शुरू होने के साथ साथ अब जो जंग है नेताओं की, जो बड़े बड़े लीडर हैं बीजेपी के, वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से पर जो है छीटाकशी जो है उनकी शुरू हो चुकी है, और साथ ही उनके अंदर से कहीं ना कहीं कोई टीस भी दिखाई देती है। ठीक बात है आपकी। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले एक अनुशासित पार्टी कहा जाता था। और देखो, कांग्रेस लंबा समय सत्ता में रही। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो आखिरी के जो दिन थे कांग्रेस के 2000, यानी कि जब सत्ता से बाहर हुई 14, तो कहीं बड़ा भारी इनडिसिप्लिन सा होने लग गया था। कोई नेता कोई बयान देता था, कोई एक दूसरे को सपोर्ट में नहीं थे। 2014 के चुनाव में एमपीज जो खड़े थे उनको कांग्रेस के अंदर से ही समर्थन नहीं मिल पा रहा था। और ये बात आम सुनने में आती थी कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो आपस में फूट लगा लो, और वो मंचों पर दिखाई नहीं दे रहा नेताओं के साथ। और जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो और आरएसएस दोनों ने रात दिन एक कर रखे थे। 2014 के चुनाव में भी, 2019 के चुनाव में भी, और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी सक्रियता थी। लेकिन अब की बार एक नई चीज देखने को मिल रही है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या जो सेकंड लाइनर्स हैं, फर्स्ट लाइनर्स तो अगर नहीं जाएंगे मैदान में तो साफ दिखाई दे जाएगा। तो जो सेकंड लाइनर्स हैं या फर्स्ट लाइनर भी कई जगहों पर ऐसे हैं कि जो कहीं कैंपेन में एग्रेसिवली दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो जैसे चुपचाप घर बैठ गए हैं, या उन्होंने चुनाव को मोदी जी के भरोसे छोड़ दिया पूरी तरह से। फिर मोदी जी के नाम पे तो चुनाव होने जाने की क्या जरूरत है। या फिर वो कई जगहों पर उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है लोकल लेवल पे जो कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ भी। अब आप देखो, सिरसा में सिरसा में जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो लंबा चौड़ा अशोक तंवर के साथ अभी नहीं जुड़ पाया है, जिसकी जैसे जिससे अशोक तंवर को कैंपेन में दिक्कत आ रही है। हिसार में वर्कर तो दूर, आपके एमएलए भव्य बिश्नोई, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और अभिमन्यु, ये कहीं ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दिए। रंजीत सिंह जी को तो यहाँ तक कहना पड़ा कि अगर ये इस तरह चला तो मैं हाईकमान को उन दो सबके नाम नोट कर रहा हूँ जो कार्यकर्ता ठीक काम नहीं कर रहे, मैं हाईकमान को उनकी शिकायत भी करूंगा। और नारनौल महेंद्रगढ़ में आपने देखा हो कि पार्टी की फूट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी, खेमेबंदी। रामविलास जी ने मंच से कहा भी हमने इस पेड़ को सींचा भाजपा रूपी। चाहे उन्होंने कुछ का नाम लिया, किसका नहीं लिया, अभिमन्यु जी का और आपके विज साहब हैं और रामविलास जी खुद हो गए, तो उनका भाव यही था कि हमने पेड़ तैयार किया, छांव कोई और ले रहा है इसकी। उनकी टीस दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि जब उनके भाषण में टोका टाकी होने लगी तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। भी मैं लंबा समय बोलना चाहता हूँ। आप भिवानी महेंद्रगढ़ में आ जाओ, सांसद धर्मवीर को टिकट मिली है। धर्मवीर एक मजबूत कैंडिडेट थे यहाँ से। अब ग्राउंड पे जो भाजपा का वर्कर है वो केवल जो पार्टी की तो मीटिंग है ना, जो मंडल स्तर की मीटिंग है, जिला स्तर की मीटिंग है, चाहे ब्लॉक स्तर की मीटिंग है, बूथ स्तर की मीटिंग है, उनमें तो दिखाई दे रहे हैं वो, क्योंकि वो तो पार्टी के अंदर हाजिरी लगनी है। परंतु पब्लिक में वो कहीं भी जाते हुए, जैसे पार्कों में, मोहल्लों में, वो कहीं भी कंपेन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं।
यहाँ तक कि जो पार्टी के एमएलए हैं और अन्य पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो भी कहीं सक्रियता से चुनाव लड़ते दिखाई नहीं दिए। अब जैसे चुनाव धर्मवीर ही लड़ रहे हैं और मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं, नीचे कोई नहीं है जो उनके चुनाव को चलाए आगे। अब कंपेन करने में सिर्फ जो है वो खुद या उनकी धर्मपत्नी या उनका बेटा, पूरा परिवार ही जो है वही लगा हुआ है, लेकिन और जो अन्य कोई भी वर्कर मन से नहीं दिखाई देता कहीं। वो चाहे मुख्यमंत्री की रैली की तैयारी कर रहे हैं कहीं पे, कहीं कुछ कर, मतलब कि धर्मवीर के लिए वोट मांगते कहीं दिखाई नहीं देते। रोहतक में भी यही स्थिति हो रही है अरविंद शर्मा के साथ। तो पार्टी का जो वर्कर है वो कहीं ना कहीं अपनी अनदेखी से खफा है। उनका ये मानना है कि मोदी जी के नाम पे वोट मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं तो हम तो ज्यादा नहीं दिखाई देते हैं। यहां तक कि मनोहर लाल जी ने भी भिवानी में जब आए, पीछे एक रैली थी, तो वो भी कोई ज्यादा, वो उनकी गद्दी जाने से वो भी कहीं खफा दिखाई दी। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी का भी त्याग ले सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं और जिम्मेवारी में आऊंगा, या बार बार उन्होंने त्याग शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे भाई छीन लिया हो सब कुछ। छीन लिया हो सब कुछ। तो और आरएसएस पे आ जाओ, आरएसएस बड़ा मजबूत संगठन है, बीजेपी के साथ है। अब आरएसएस के जो लोग हैं वो भी अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिए। कोई आखिरी में कोई आ जाते हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब तक आरएसएस भी कहीं भी मैदान में दिखाई नहीं दे रही है। धर्मवीर जी मैदान में हैं, उनके मित्र हैं, या उनकी वाइफ कंपेन करती है, उनका बेटा कंपेन करता है, वो करते हैं। उनको, उनका तो खैर कहना यही है कि मैं, मोदी जी का सहारा है मेरे को, जनता ने मोदी जी को वोट देना है और मैं चुनाव जीत जाऊंगा। परंतु जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की कलेक्टिव एफर्ट होती थी, आपके पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, आपके पास मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, आपके पास इतनी बड़ी फौज है जिले के अंदर पदाधिकारियों की, कहीं भी वो ज्यादा सक्रिय नहीं है। क्या लगता है सर, जो नारे लगातार आ रहे हैं बीजेपी के 400 पार के, और नीचे ग्राउंड स्तर के ऊपर कोई तैयारी जो है नहीं है, क्या लगता है आपको 400 पार का वो नारा? 400 पार का तो नारा मेरे को लगता है कि बीजेपी का नेतृत्व भी समझ रहा है इस बात को कि 400 पार का नारा तो उन्होंने एक साइकोलॉजिकल नारा दिया था, ताकि पार्टी दूसरे डिमोरलाइज हो और पार्टी अच्छी सीटें ले ले। कहीं पर भी 400 पार करती दिखाई नहीं देती पार्टी। नो डाउट पार्टी अच्छी भूमिका में है, परंतु अब पिछले दिनों जिस प्रकार से पार्टी नेताओं के बयान बदले हैं, विकसित भारत को छोड़ के दूसरे मुद्दों को ले लिया उन्होंने, जी। या धर्म के मुद्दों को लिया है, या जाति के मुद्दों को लिया है। उनका क्या सोच है वो अलग विषय है, परंतु पार्टी भ्रष्टाचार, विकसित भारत, इन मुद्दों से हट रही है। और कभी राहुल को टारगेट कर रहे हैं, कभी कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि अपना पॉजिटिव एजेंडा नहीं बता पा रहे। या क्या बात है, क्या कारण है, पिछले कुछ दिनों से ये धारा बदली है। भाजपा जो कि विकास के नाम पे आई थी, आज पार्टी के जो नेता हैं वो विकास को मुद्दा नहीं बना रहे। या तो मोदी जी मुद्दा है, भी मोदी जी को बनाना है, या फिर अन्य इश्यूज हैं। मतलब कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अंदर खाते नाराज जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जो इनके लीडर्स हैं वो भी नाराज है, कईयों की टिकट चलेगी, किसी से त्याग ले लिया गया, बलिदान ले लिया गया एक तरह से उनकी सीट का। तो इसलिए कहीं लगता है कि नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को झेलनी भी पड़ सकती है। बीजेपी को झेलनी पड़ेगी। अब जैसे ही, अब देखो चुनाव 29 तारीख के बाद कैंपेन तेजी पकड़ेगा। अगर कार्यकर्ता इसी प्रकार से स्लो रहा, या आप कहते हैं कि चुपचाप रहा, तो देखो भाजपा को कम से कम हरियाणा में इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर कार्यकर्ता इनका सक्रिय ना हुआ तो अकेले मोदी जी के नाम पे नैया पार करना इतना आसान नहीं होगा जितना दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस प्रकार से जो बीजेपी के नेता है वो तो लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने पन्ना प्रमुख तक जो है
वो बना रखे हैं, बूथ स्तर की टीम जो है वो तैयार है। आपने जिस प्रकार से कहा कि मीटिंगों के अंदर तो उनके नेता जो हैं कार्यकर्ता वो दिखाई देते हैं, लेकिन सड़कों पर कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं नहीं। आप ये देखो कि कार्यकर्ता जो जिस जोश के साथ पब्लिक में रहते थे, आज वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। ना पार्टी के पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो जैसे चुनावी मोदी जी के सहारे छोड़ दिया सारा का सारा। जो पॉजिटिव एजेंडे थे वो सब गायब हो गए। हाँ, वो गए। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से पार्टी बीजेपी पार्टी है, अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है, एस्टेब्लिश है, और साथ में जिनका संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो कहीं ना कहीं अभी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी बेशक से जो है सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये बेशक से कहा जाता है कि इनके पन्ना प्रमुख तक जो है वो बनाए गए हैं, संगठन जो है वो पूर्ण तरीके से बनाया गया है, लेकिन संगठन अभी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। और जो नारे हैं वो नारे हैं 400 पार के। खैर वो तो अलग बात है, ये तो समय ही बता पाएगा आने वाला कि कितनी सीट्स जो है वो बीजेपी को मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे देखने में मिल रहा है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नमस्कार।